हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मैथमेटिक्स बाय चैनल में स्वागत है। तो आज हम रेक्टिलिनियर ऑफ द मोशन ऑफ द वेरिएबल एक्सीलरेशन के अंदर से ही एक्सरसाइज नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। पहले कल हमने आपको आर्टिकल पढ़ाया था, ठीक है। आर्टिकल पढ़ाना तो उसके बाद में इसके क्वेश्चंस आते हैं। देखो क्वेश्चन जैसे जो आर्टिकल कराया था मैंने आपको सॉल्व, बिल्कुल सेम ऐसे ही इसका सॉल्यूशंस है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है सो दैट द टाइम ऑक्यूपाइड ऑफ द बॉडी अंडर द एक्सीलरेशंस के अपॉन एक्स स्क्वायर टुवर्ड दिस ओरिजिन इफ, फिर अगला बात की टू फॉल फ्रॉम द रेस्ट एट अ टाइम ए एट डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम दिस अट्रैक्टिव सेंटर ऑफ दिस पॉइंट पुट इन दिस फॉर्म। मतलब आपको जो प्रूफ करना है ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर, वो प्रूफ करना है ए क्यू अपॉन 2k कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस अंडर एक्स वन माइनस एक्स अपॉन ए। ये बात प्रूफ करनी है। पार्ट 2 भी बोल रहा है, पार्ट 2 में प्रूफ करना है तुमको। चलो इसे तभी लिख देंगे। पहले सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करना है। इसके लिए जो एक्सीलरेशन दे रखा है के अपॉन एक्स स्क्वायर दे रखा है, इस टाइप की फॉर्म में दिया हुआ। आइए मेरी बात समझना। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग चलते हैं जैसे हमने पहले बनाया था। ए डैश जिसका पॉइंट ए बी पॉइंट है, ये आपका ए हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस एक्स, यहाँ से डिस्टेंस आपकी ए है। ये ओ जो है आपका ये है फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, जिस पे ये काम कर रहा है के अपॉन एक्स स्क्वायर की फॉर्म। लेट द पॉइंट पी। तो एक्सीलरेशन क्या होगा डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू कितना के अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर की फॉर्म। नेगेटिव साइन हमको दिखाता है कि वो डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग की फॉर्म में है। आइए इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी, मल्टीप्लाई करनी है। मैं थोड़ा फास्ट करूँगा इस क्वेश्चन को क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बता चुका हूँ। मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, तो 2dx ओवर डी टी इंटू डी एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 2k अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ओवर डी टी। जैसे आपने इंटीग्रेशन किया तो क्या मिला, डी एक्स ओवर डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2k अपॉन एक्स हो जाएगा, पॉजिटिव प्लस कोई कॉन्स्टेंट आएगा c1 एट द, यहाँ पर आपका v इज अ 0 दैन इज एक्स इक्वल टू a पर एट द पॉइंट a क्या होगा x इक्वल टू a एंड डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो 0 इक्वल टू कितना मिला मुझे 2k अपॉन ए प्लस c1, यहाँ से c1 होगा माइनस के 2k अपॉन ए। इस वैल्यू को रख दीजिए इस इक्वेशन में। तो यहाँ से मुझे मिलेगा, देखिए डी एक्स ओवर डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2k अपॉन एक्स माइनस 2k अपॉन ए। तो 2k आ गया, सॉल्यूशन कर लिया, दिस इज द ये डी एक्स ओवर डी टी का होल स्क्वायर। यदि मैं डी एक्स ओवर डी टी का होल स्क्वायर जैसे हटाएंगे कांस्टेंट टर्म आएगी, देखो 2k अपॉन ए नेगेटिव टर्म में पहुंचेगा ए माइनस एक्स अपॉन एक्स। क्लियर, नेगेटिव से हमें बता रहा है कि वो जो टर्म है हमारा डिक्रीजिंग में है, ठीक है, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं। नेगेटिव साइन इज द टेकन इज द डिक्रीजिंग फॉर्म में है। तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा फिर ए अपॉन 2k अंडर रूट एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। तो मेरे पास डी टी हो गया 2k इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशंस इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो t इक्वल टू कितना मिला मुझे माइनस का a अपॉन 2k इंटीग्रेशन इनवर्स एक्स अपॉन a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, वही चीज़ आ रही है सेम। आइए t इक्वल टू a अपॉन 2k माइनस चल रहा है, ओके। तो मैंने क्या किया, देखो x की वैल्यू रख दी a cos स्क्वायर थीटा, तो dx क्या मिला मुझे a इंटू 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू
डी थीटा, और वो भी माइनस में। तो आइए एक्स की वैल्यू ए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये जो सॉल्व होकर आएगा ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना माइनस के 2a कॉस थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा, नहीं 2 से 2 में नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव होगा। तो t इक्वल टू कितना मिला मुझे, a बाहर a अपॉन 2k इंटीग्रेशन ऑफ a से कैंसिल हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो गया, ये अंदर पहुँचा 2k, कितना मिला मुझे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉस टू थीटा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस टू थीटा इंटू डी थीटा। तो ये एक ही अपॉन 2k, तो 1 प्लस कॉस टू थीटा क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ थीटा प्लस साइन टू थीटा अपॉन 2 कोई अदर कांस्टेंट b, ये आ गया हमारा t। थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए, आइए थीटा निकाल लेते हैं। देखो थीटा निकल के आ जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए, और कॉस इसका थीटा आ जाएगा एक्स अपॉन ए। आइए सॉल्व करते हैं, थीटा की वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस ये साइन टू थीटा क्या हुआ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 में 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा क्या आएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस इसका थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है कॉस थीटा, दिस इज द जे। तो t इक्वल टू ए क्यूब अपॉन 2k कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जैसे एक्स अपॉन ए। अब मेरी बात समझना 1 माइनस एक्स अपॉन ए, जब अंडर रूट में है दोनों टर्म्स तो इसको भी एक्स अपॉन ए लिख सकते हैं प्लस बी। अब बी आने के बाद में एट द पॉइंट ए पर, जहाँ x की वैल्यू a है एंड t की वैल्यू क्या हो जाए 0, दिस इज द b। आपका क्या निकलेगा, देखो t ये 0, यहाँ से टर्म 0, दिस ये 0, तो b क्या मिल गया मुझे 0। तो b जैसे ही मैं यहाँ 0 रखूँगा तो क्या हो जाएगा b खत्म। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूफ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपको समझ में भी आ गया होगा। अब चलते हैं सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, आइए देखते हैं। उस सेकंड पार्ट को भी देखेंगे कि असल में है क्या हो। सेकंड पार्ट भी आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, पेपर में पूछ लेता है, इम्पोर्टेंट में भी है, क्वेश्चन आया हुआ भी है, और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। आर्टिकल पता है तो क्वेश्चन भी हो जाएगा। आइए सेकंड पार्ट बोलता है, इसको देखते हैं, पूरा लिख देता हूँ इसको मैं पहले। प्रूव ऑल्सो दैट द टाइम occupies from x equal to 3a/4 to a/4 is 1/3 of the whole time descent from a to 0। सबसे पहला एक काम उसी क्वेश्चन में लीजिए आप, t बराबर क्या था वो a क्यूब अपॉन 2k कॉस इनवर्स x अपॉन a प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन a इंटू एक्स अपॉन a समथिंग। ये इक्वेशन थी आपकी, ये इक्वेशन हमने इसको नाम दे देते हैं b।
अब बोल रहा है कि प्रूव ऑल्सो दैट द टाइम इज ऑक्यूपाइड फ्रॉम दिस एक्स बराबर 3/8 टू a/4 तक। मेरी बात समझना, डायग्राम के अकॉर्डिंग ही मैं आपको समझा पाऊंगा, उससे ज़्यादा और नहीं समझा पाऊंगा। ए स्टिल 0, ये कोई है बी पॉइंट, यहाँ मैं मान लेता हूँ सी, सीधा ये पॉइंट आपका पी पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने मान रखी है ए। टोटल डिस्टेंस मुझे पता है ए है, बी बराबर 0 पर है। सबसे पहली बात इसने बोली ऑक्यूपाई करा फ्रॉम एक्स बराबर 3/a2, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू है 3a/4। उसके बाद बोल रहा है a/4, यहाँ तो हमें पता है कि 0 है, तो यहाँ पर हमारा है x इक्वल टू कितना a/4। ठीक है, देखो समझना मेरी बात, यहाँ से यहाँ तक इसको टाइम को करने में लग रहा है t1, यहाँ से a से b तक पहुँचने में t1 टाइम लगा, a से c तक पहुँचने में इसको t2 टाइम लग रहा है, और b से c तक पहुँचने में इसे t3 टाइम लग जाएगा। क्लियर? और टोटल टाइम के लिए क्या लगेगा आपको? t4 टाइम, होल टाइम। क्लियर? तो ये होल टाइम में मुझे बताना है कि वो होल टाइम 1/3 है डिसेंट ऑफ a टू b। क्लियर? अब देखते हैं हम, डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए, द टाइम t इक्वल टू मैंने मान लिया t1 फ्रॉम a टू b के लिए, a से b तक के लिए t इक्वल टू t1 एंड x इक्वल टू 3a/4। इसको आप इस इक्वेशन में रख दीजिए। आइए देखो, t1 इक्वल टू √a³/2k cos इनवर्स √ देखो जैसे मैं यहाँ रखूँगा 3a/4, a से कैंसिल होगा, यहाँ रखते हैं देखो 1 माइनस 3/4, मतलब 1/4 इंटू दिस इज द 3/4। क्योंकि इसे कैंसिल करा, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ इसका, a³/2k cos इनवर्स √3/4 का मीनिंग क्या हुआ, मतलब cos इनवर्स √3/2, और √3/2 होती किसकी वैल्यू है ये भी मालूम होना चाहिए, वो होती है π/6 की वैल्यू। cos 60 की तो वैल्यू होती है, तो cos 60 की वैल्यू π/6 हो गया, प्लस ये कितना बना √3/4, ये आ गया आपका t1। इसको मैंने पहले b को दिया था उसका नाम, इसको c दे देते हैं। ओके, अगला, अब a से c तक जा रहा है, a से c तक का टाइम निकालते हैं। द टाइम t इक्वल टू t2 है, ओके, a टू c, जहाँ पर x की वैल्यू कितनी है a/4। ओके, निकालते हैं a/4 भी। आइए रखिए वैल्यू को, t2 इक्वल टू a³/2k, आपने a/4 यहाँ रखा, क्या हुआ 1/4, 1/4 की वैल्यू 1/2, तो cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है π/3 प्लस a/4 यहाँ रखने के बाद क्या मिला मुझे, देखो √3/4 इंटू 1/4, यहाँ से मेरे को हो गया a³/2k π/3 प्लस √3/4, ये मेरा होगा ABCD, ये होगा डी इक्वेशन। अब टाइम t3 चाहिए मुझे, b से c तक का टाइम कैसे निकलेगा, b से c तक का टाइम भाई ये जानते हो आप, t3 a से b तक का टाइम t1, a से c तक का टाइम t2, तो t2 में से जब t1 माइनस करोगे तो t3 निकल जाएगा। द टाइम कितना b टू c, तो t3 इक्वल टू कितना हुआ t2 माइनस t1, t2 की वैल्यू कितनी है, दिस इज ये a³/2k π/3 प्लस √3/4,
एक काम करते हैं, देखो इसमें से और इसमें से दोनों में, इसमें जिसमें दोनों कॉमन आ रहा है ना, इसको कॉमन को बाहर ही रहने देता हूँ, माइनस। अब माइनस की इसमें मल्टीप्लाई होगी π/6 माइनस √3/4, इससे क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। AQ/2K π/3 माइनस π/6 कितना होगा, सॉल्यूशन कर लेते हैं। π/3 माइनस π/6, ऐसे में 6 आया तो 3 दूनी 6 होता है, तो 2π माइनस पाई कितना हुआ, π/6। तो ये आ गया आपका π/6, ये हो गया आपका T3। ठीक है, ये आपका T3 निकला। इसका नाम दे देते ABCDE, इसको नाम दे दिया मैंने E। स्पेशल क्वेश्चन में आता है, इंपॉर्टेंट इसलिए तो है ये। T3 होने के बाद टोटल टाइम निकालना है, वो A से O तक का, द टाइम A to O, जहाँ पर हमारा T इक्वल टू आपका T4 एंड X की वैल्यू कितनी रखी जाएगी, बोलिए। A से 0 पर पहुँचना है, तो A से 0 पर मेरा क्या होगा, X की वैल्यू 0। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, X की वैल्यू 0 रखी जाएगी। ओके, इस पर यहाँ x इक्वल टू 0, A टू, आपने देखा होगा A से B पर मैंने ये रखा, दिस इज द A से C पर x की वैल्यू ये रखी, A से 0 पर क्या हुआ, x की वैल्यू 0 रखी जाएगी। रख देते हैं इसमें, इक्वेशन आपकी ये रही। तो T4 इक्वल टू √AQ/2K, जैसे आपने यहाँ 0 रखा तो cos इनवर्स 0 किसकी वैल्यू होती है, π/2 की वैल्यू होती है, तो π/2 पर ये हो गया 0, π/2 दिस इज द, ये 0 जब यहाँ रखो तो 0 हो गया। तो मुझे T4 कितना मिला, π/2। अब मेरा असली खेल समझना, यहाँ आ जाइए। अब समझो, T3 इजकल टू A3/2K इंटू, अब मेरी बात को समझना, 6 को लिख रहा हूँ मैं, देखो 2 1/3, कोई प्रॉब्लम, 1/3, 1/3 किसका 1/3, ये क्या है, T4। तो T3 इजकल टू 1/3 है वो T4 के, ये आपका प्रूव्ड हो गया। सेकंड पार्ट इम्पोर्टेंट है, समझ गए, देख लेते हैं। 1/3 ऑफ द होल टाइम ऑफ द डिसेंट फ्रॉम दिस A to 0। अब देख लीजिए 1/3 है डिसेंट टाइम ऑफ A to 0 पर, 1/3 हो गया T3 के, क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना। ओके स्टूडेंट, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपके पास कोई भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।